हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से पहले मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 152 तक मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया हुआ था। अब हम लोग आज से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, दोस्तों मैंने टारगेट गाइड से आपके लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मैं बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, हमारा ये जो गाइड है ये टारगेट का है और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और चैप्टर वाइज हैं, यानी कि हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चनों को डाला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 को देखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको बता चुका हुआ है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अशांत के लिए क्या करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि जो हमारा हर है ना, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पर परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, सारे परमेय संख्या हैं। तो जो हर हैं इनके, जैसे नीचे वाले हैं ना, आपको दिख रहा 250, 400, 196 है ना, तो इनके जो हर हैं वो किसके रूप में होना चाहिए, इनके जो हर हैं वो होना चाहिए 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में। तो ये शांत होगा, ठीक है ना, क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा छोड़कर कोई आता है अलग से तो वो क्या होगा, यानी कि अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले की वीडियो में बहुत बार आपको बता चुका हुआ है। जो लोग मेरे वीडियो को पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। आपको भी नहीं पता होगा तो मैंने आपको अभी बता दिया। चलिए देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो 200 है इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। देखिए 2 से घटाएंगे 100 बार में कट जाएगा, ये यहाँ पर ये 50 बार में, ये 25 बार में, ये 5 से 5 बार में और ये 5 से 1 बार में, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 200 जो है ना यहाँ पर बिल्कुल कैसे फॉर्म में आ चुका है, तो 1 2 3 यानी कि 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 के रूप में, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 19 बटे जो 200 है ना ये हमारा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है ना वो अशांत है। तो दोस्तों हमको अशांत को चेक करना है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो शांत मिल गया हमारा। अब 50 को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 50 को अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए 25 5 पचे 25 और 5 एकम 5 है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आ गया और 5 का पावर 2 आ गया, यानी कि अगर चेक कीजिएगा दोस्तों तो ये भी हमारे पास क्या है, यानी कि 2 का पावर m यानी कि 2 का पावर 1 आ जाएगा गुणे 5 का पावर n यानी कि 5 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा रूप में है तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो 162 बटे में 50 जो होगा दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 50 का है ना, 50 का और 200 का जो बिल्कुल रूप है वो कैसा है, इस रूप का है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 7 बटे में 400 है, तो 400 को पहले तोड़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 400 को जैसे हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो देखिए कैसा रूप में आएगा। ये 2 से इसको घटाएंगे 200 बार में, यहाँ पर 100 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बार में और यहाँ पर 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। चलिए अब देखिए दोस्तों हमारे पास ऐसा करके आ चुका है ये वाला, तो 2 इसमें आ चुका है, कितना बार, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये भी कैसा है, यानी कि इसके रूप का आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे रूप में 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा रूप में आने के कारण ही हमारा जो यहाँ पर 7 बटे में 400 जो होगा ना ये क्या हो जाएगा, ये भी एक शांति हमारे पास परमेय संख्या होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट में हमारे पास बचा हुआ 51 बटे में 196। तो दोस्तों हम लोग 196 का पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आता है, 2 9 18 2 8 16, 2 से फिर से घटा लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 48 सोने का, नहीं 48 नहीं, 2 चौका 8 2 9 यानी कि 49 बार में, 7 7 49 और 7 एकम 7। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 का पावर 2 और 7 का पावर 2 आया, जबकि मुझे चाहिए क्या, 2 का पावर m चाहिए, 5 का पावर m चाहिए।
लेकिन 5 तो आया नहीं और एक्स्ट्रा हमारे पास 7 आ रहा है ना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 51/196 जो है ना, 51/196 जो है ये क्या है, यानी कि ये हमारे पास एक शांत संख्या नहीं है, शांत परमेय संख्या नहीं है बल्कि अशांत है। और दोस्तों हमारे पास यही ऑप्शन में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग जानते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना, तो वो अपने कॉपी पर बनाना ही स्टार्ट करें दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, समय का बर्बादी नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो अपना फुल दम फ़ायदा उठाइए। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को बिल्कुल पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, अगर नहीं आता तो देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 154 नंबर क्वेश्चन की। और यहाँ बोला कि √181/2 है 1, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग इसको देखें, 154 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो ये बहुत सिंपल है। 81 को अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यानी कि 9 आता है ना, और हमारे पास बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9/2 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या होगा दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे करके इसको मार दिए, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परमेय संख्या। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 155 है, बोला कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 के घातांक फिर से निकाल देंगे। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर हम लोग 2 से इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर 18, 2 चौका 12, 48 दूनी का 96, फिर 24 दूनी का 48, और फिर 2 से घटा लेंगे 12 दूनी का 24, और फिर 2 से घटा लेंगे 2 छक्का 12, 2 से घटा लेंगे दोस्तों 2 3 6, और 3 से घटा लेंगे एक बार में। ठीक है ना, अब देखिए 2 का घातांक कितना आया, यानी कि 2 को देखेंगे कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है। तो हमारे पास 2 का जो घातांक होगा ना यहाँ पर दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो सी नंबर है ना, ऑप्शन सी, ये 6 आया हुआ है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। ठीक है ना, देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है 156 नंबर यहाँ पर, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, Q बराबर 8 और R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यकीन मानिए आप, मैंने ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार इसको बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला हुआ है a बराबर BQ प्लस R, मैं अपने कॉपी में इसको लिख दूंगा। पहले a बराबर BQ प्लस R बोला हुआ है ना, चलिए, और फिर क्या बोला दोस्तों, इसमें जो वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, यहाँ पर है वैल्यू a बराबर 72 हमारे पास है, और हमारे पास Q बराबर 8 है दोस्तों, और R बराबर हमारे पास क्या है, 0 है। चलिए हम लोगों को फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं, B हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, चलिए B हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर लिख देते हैं B हम लोगों को क्या करना है, फाइंड, या मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है ना, चलिए ये हमको फाइंड करना है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है उसको रख लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको छोड़ देंगे। जैसे a बराबर कितना दिया, 72, b बराबर कितना दिया नहीं पता, b को छोड़ देंगे, ऐसे करके गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। q बराबर हमारे पास कितना दिया दोस्तों, हमारे पास 8 दे दिया हुआ है, और r बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसको हम लोग 0 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 72 बराबर 8 में 20 से गुणा करेंगे, 8 भी हो जाएगा, और प्लस 0 कर लेंगे। 0 का कोई महत्व नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है ना, जोड़ने पर कोई वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं आएगा, बल्कि यहीं से आ जाएगा, है ना। अब देखिए 8 नंबर क्या हो जाएगा, 72, यानी कि B जो हमारे पास आया दोस्तों, हमारे पास 9 आ गया। ठीक है ना, अब देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156 के लिए जो B का मान आया वो कितना है, 9 आया। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा हमारे पास है, 9 जो है ना ऑप्शन ए में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 157 बोला कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, अभी मैंने जो स्टार्टिंग किया था क्वेश्चन का ये भी वैसे ही है। ठीक है ना, तो शांत यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है ना, अगर आपको दोस्तों एक्सपीरियंस है, ऐसे देखते के साथ कुछ लोग जान जाते हैं ना, मैं भी ऐसे करके पता लगा लेता हूँ कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ठीक है ना, चलिए
देखिए दोस्तों ये वाला आसान तो होगा, 15 को अगर तोड़िएगा ना अपना तो 3 गुणे 5 के रूप का आएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का नहीं है। 160 को अगर तोड़ना चाहें तो तोड़कर देख लीजिए, शायद ये होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए 160 को हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग 160 को पहले तो नहीं तोड़ चुके हैं ना, चलिए 160 को तोड़ना ही स्टार्ट करते हैं। 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर एक बार में, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 1 का रूप का आ गया। और दोस्तों हम लोग बताना है कि शांत कौन सा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 बटे में 160 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही शांत है। 11 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 158 यहाँ पर बोला, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है ना। Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि Q जहाँ भी आपको दिखेगा तो वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जैसे में क्या हो सकता है 2 4, Q की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 6 8 ये सब रख सकते हैं आप, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पता है इधर से उधर करके बोल रहा है, लेकिन आपको समझना बहुत ही जरूरी है ढंग से, ठीक है ना। तो कौन सा दोस्तों इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये मतलब क्या, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक इसमें से कौन सा है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये हमारे पास सम पूर्णांक हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कैसे। देखिए क्यों क्या है, एक धनात्मक हमारे पास पूर्णांक है ना। देखिए धनात्मक पूर्णांक है ना, क्यों ना, इसके जगह पर कुछ भी रखे, 2 रखे 4 रखे, तो ये क्या देगा, यानी कि 8, और यहाँ पर क्यों की जगह पर 2 रखते हैं तो 8 दूनी का 16, फिर 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहाँ पर क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है कौन सा, तो ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्यों की जगह पर 2 रखते हैं, 8 दूनी का 16, 16 4 20, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये धनात्मक हमारे पास क्या है, सम पूर्णांक है ना। तो क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, नहीं है, तो बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये नहीं ना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बाकी सब जो है ना हमारे पास दोस्तों ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमसे पूछ रहा है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है कौन सा, तो यही नहीं है ना। तो 8Q + 4 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास आंसर, 8Q + 4 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 159 साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ बोला कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, ये तो कोई भी बता सकता है, कोई भी लगातार सम संख्याओं का मौसा निकालेंगे आप याद ही कर लीजिए ना, चाहे करके भी देख लीजिए। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा निकाल लीजिए, जैसे 2 और 4 क्या है, सम संख्या ना, दोनों का अगर मौसा निकाल कर देखिएगा दोस्तों तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो कोई भी लगातार अगर हम लोग सम संख्या को देखें उसका मौसा निकालते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, डायरेक्ट मार दीजिए 2। चलिए 159 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 2 हो जाएगा, है ना, 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 160 बोला कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। दोस्तों अगर एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अपरिमेय ही आता है, ठीक है ना, कभी भी देख लीजिएगा। जैसे मान के चलते हैं 2 और +√2, तो क्या होगा, हमारे पास एक अपरिमेय ही संख्या आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हमारे पास अपरिमेय संख्या ये वाला आंसर हो जाएगा 160, क्वेश्चन नंबर 160 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए 161 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 161 बोला दोस्तों कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास इतना दिया हुआ है ना, और उनका मसा यानी कि HCF 17 दिया हुआ है, तो उनका लसा क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो मौसा, उनके मौसा और उनके लसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या है, 8670 है, देखिएगा यहाँ पर 8670 यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ 8670, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल है, किसके बराबर होता है, तो मौसा गुणे लसा के बराबर होता है। मैं एक तरफ मौसा लिखूंगा एक तरफ लसा लिखूंगा।
अगर हमारे पास वैल्यू दिया हुआ तो उसको वैल्यू को रख लेते हैं। देखिएगा हमारे पास मसा कितना 17 दिया हुआ है दोस्तों, मसा हमारे पास दे दिया, ठीक है ना। लसा क्या दिया हुआ है क्या, लसा तो बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा क्या फिर, तो उनका लसा क्या होगा दोस्तों, हमको लसा फाइंड करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर लसा लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों हमारे पास ऐसे करके हमारे पास सारा चीज़ आ चुका है, हम लोग इसको कटा लेंगे, ठीक है ना। इससे भाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 17 से कटाते हैं, 17 पचे 85, 17 कम 17 यानी कि 510 हमारे पास आ चुका है। लसा की जगह पर हमारे पास आ चुका है कितना दोस्तों, 510। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं आपको। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। दोस्तों अगले पेज पर दिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 162। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 162 आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि आखिर कौन सा हमारे पास परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग करेंगे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन को देखेंगे, चेक करेंगे कि आखिर हमारे पास ये वाला परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 36 और यहाँ पर 64 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ना है। 64 और 36 को अगर जोड़ देंगे दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का अगर वर्गमूल निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देख सकते हैं इसके मुताबिक हमारा जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 10 जो है ना परिमेय संख्या के रूप में होता है। तो बोला कौन सा परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट 64 प्लस 36, रूट 64 प्लस 36, देखिएगा रूट 64 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 163 बोल रहा कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0 तो मसा 130 और 15 का होगा। दोस्तों ये देखने के बाद हमको ये पता चल रहा कि ये एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ऐसे करके नमूना दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना। जैसे मैं 130 ऐसे लिखते हैं ना, तब 15 8 120 और प्लस 10 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, है ना। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे तो आपको ऐसे बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही करके यहाँ पर दिया हुआ है 15 बराबर क्या है 5 से 15 प्लस 0, तो मसा 130 और 15 का होगा। चलिए आपको हम समझाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आपके पास शॉर्टकट भी आप चाहते हैं, आप शॉर्टकट भी चाहते हैं तो इसका दोनों का मसा निकाल देंगे, फटाफट हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 130 बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 15 गुणे 8 प्लस 10 दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और 15 बराबर कितना दिया हुआ है, 5 गुणे 3 और प्लस 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख चुका दोस्तों। हमको क्या करना है, सिर्फ 130 और 15 का मौसम फाइंड करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर 130 मैं आपको समझाना चाहता हूँ पूरे अच्छे तरीके से, आखिर ये कैसे काम करेगा, हम लोग मौसम कैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 115 8 120 होता है, यहाँ पर 8 बार में चला जाता है, यहाँ पर 10 नीचे आ जाता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा, आप बचपन से बनाए होंगे इस चीज़ को। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10 यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 15 है तो 10 से कम 10 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 10 को उतारते हैं तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हम लोग मदद लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 130 जो है ना, 130 बराबर क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ पर जो है ये जो 15 लिखे हैं यहाँ पर ना, इसको 15 को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। फिर 10 गुणे 1 प्लस यहाँ पर 5 बचा हुआ तो 5 प्लस में लिख देते हैं ना। और दोस्तों हमारा ये पूरा तैयार हो जाता है। जब तक यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो प्लस में है ना, ये वाला जब तक 0 नहीं बचता है वैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, 10 को यहाँ पर लाने वाले हैं। जैसे यहाँ 15 है तो ये 15 को यहाँ पर लाते हैं, 10 को है ना 10 को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पर क्या है 5 गुणे 2 के रूप का है, 5 दूनी का 10 और प्लस हमारे पास नीचे में क्या बचा 0। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ऐसा रूप में आ रहा है तो हम लोग मौसा लिख देते हैं। मौसा शेप किसका 130 और 15 का हम लोग निकाले थे ना, 130 और 15 का मौसम हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर जो रहता है इसी को हम लोग लिखते हैं 5, हमारे पास आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो जो आप क्वेश्चन को देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 130 ऐसे करके, तो 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 था, ये तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। 15 यहाँ पर आया यानी कि इसको ब्लैंक कर दिया, बिल्कुल इसको छोड़ दिया हुआ है। 15 बराबर क्या है 10 गुणे 1 प्लस 5 है ना।
15 बराबर क्या 10 गुणे 1 प्लस 5 है ना, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे करके कर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थोड़ा कुछ अजीब है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये बिल्कुल आंसर गलत, ये ऐसे करके गलत होने का चांस है, ऐसे बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो ऐसे करके बिल्कुल बनेगा ही नहीं, बिल्कुल ये वाला है ना। तो हम लोग बिल्कुल क्या करेंगे, ऐसे तरीका से हम लोग शॉर्ट तरीका से हम लोग एस शेप को फाइंड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 गुणे 3 प्लस 0 आया है क्या, यहाँ पर कहीं भी, यहाँ भी नहीं आया हुआ है, यहाँ भी नहीं आया हुआ है, ना यहाँ पर आया हुआ है, आया है क्या। यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए, जैसे 0 आया हुआ ना, तो 0 तो आया हुआ है, 3 यहाँ पर आया ही नहीं, 5 यहाँ पर आया हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप लगभग समझ गए होंगे मेरा कहने का साफ साफ मतलब है। मैं अगर छोटे रूप में आपको बताऊँ, बहुत लंबा चौड़ा खींच ले मैं ना, हमारे पास जो मौसा आया 5 ये वाला आया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास 5 जो आया हुआ है, ये यहाँ पर जैसा है ना बिल्कुल ऐसे रे 3 तरीका से देना चाहिए, जैसे ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल क्या किया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं देखेंगे, बल्कि अपने तरीके से देख करके इसका आंसर लाएंगे 5 लाएंगे, और ऑप्शन में देगा 5 तो मारेंगे ऑप्शन 5 ही, ठीक है। तो चलिए 123 शर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 हमारे पास आया हुआ ऑप्शन बी में, ठीक है ना, 5 यहाँ पर आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो तरीका हुआ ना, इस तरीका से हम लोग बिल्कुल बना नहीं सकते हैं, अपने तरीके से बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p बटे में 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में 0.67, मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ पहले, 0.67 यहाँ पर दिया हुआ है ना, को लिखा जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमको ऐसा लिखना है, ऐसा रूप में, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, ऐसा रूप में लिखना है, ठीक है ना। 0.67 को ऐसे रूप में लिखना है दोस्तों, ऐसे रूप में, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 67 और बटे में क्या करेंगे 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को तोड़ना ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 50 होने का 100, 25 होने का 50, 5 25 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 67 बटे में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 आ गया है ना। तो दोस्तों ऐसा हम लोग लिख चुके। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा रूप में लिखिए, तो देखिए p की जगह पर 67 आ चुका, 2 का पावर 2 आ चुका, 5 का पावर 2 आ चुका, ठीक है। तो हम लोग इस रूप में ऐसा लिख चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर क्या होगा। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ये वाला दोस्तों होगा, ठीक है। 67 बटे में 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, देख सकते हैं आप यहाँ पर आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 164 यहाँ पर लिखे ही हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 को, ठीक। चलिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 165 यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.49 रैकरिंग, दोनों पर रैकरिंग लगाया हुआ, पॉइंट के बाद जो है नंबर है ना, यहाँ पर संख्या जो दी हुई है इस पर दोनों पर रैकरिंग लगाया हुआ है, तो को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार आपको दिखाया हुआ बना करके, मैंने बहुत बार टच किया वैसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। 49 बटे में 99 आंसर मान लीजिएगा यहाँ पर, 49 बटे में 99। मैं आपको बता दूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ 49 बटे में 99 कैसे होगा। तो देखिए 0.49 हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है, 0.49 और दोनों पर रैकरिंग ऐसे करके दिया होता है दोस्तों, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा 49, और अगर हमारे पास रैकरिंग नहीं था तो हम लोग क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं ना। तो दोनों पर रैकरिंग लगा हुआ है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके 99 लिख देंगे, ठीक है ना। एक घटा कर लिख देंगे, ठीक है। दोनों पर रैकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे 99 कर लेंगे, ठीक है ना। 1 घटा लेंगे, ये शॉर्ट एक तरीका है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ठीक है। मैंने अपने क्वेश्चन में मैंने अपने चैनल पर बहुत बार, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था ना, तो वैसे ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो मेरे 2-4 वीडियो होंगे लगभग, तो ऐसे करके आपको थंबनेल में भी देखने को मिल जाएंगे, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन को डीपली बताया हुआ। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 166 को। दोस्तों देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 166 है यहाँ पर दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताना है, कोई भी बता सकता है। देखिए 49 का 7 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 27 का निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा रूट 27 हो जाएगा दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 को। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ अपने कॉपी पर। a बराबर 2 का पावर 3 गुणे 3, b बराबर दिया हुआ हमारे पास कितना 2 गुणे 3 दिया हुआ दोस्तों, और c बराबर कितना दिया हुआ है 3 का पावर n
गुणे 5 दिया हुआ है। तो हमारे पास ए, बी और सी का लसा निकालना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ए और बी का लसा यहाँ पर हमारे पास दिया भी हुआ है क्या, यहाँ पर हाँ दिया भी हुआ है ना। तो लसा दिया हुआ कितना हमारे पास 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 दिया हुआ हमारे पास, और 5 हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला कि n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए हम लोग चलते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं n का, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर a बराबर, मैं फिर से आपको दिखा दूँ, यहाँ पर a बराबर इतना दे दिया, b बराबर इतना दे दिया और c बराबर इतना दे दिया। ए बी सी का लसा हमारे पास जो इतना आया हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास लसा ऐसे जब दिया होता है तो लसा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ना। यहाँ पर कोई संख्या है, इसका ऐसे करके अभाज्य खंड तोड़ दिया, बी का अभाज्य खंड तोड़ दिया और सी का अभाज्य खंड तोड़ दिया, ऐसे करके, है ना। दोस्तों लसा जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर 3 जो है ना, इसमें देखते हैं कि 2 का पावर इसमें कितना है और इसमें कितना 2 का पावर। तो इसमें तो हमारे पास, इसमें तो है नहीं, इसमें है और इसमें है ना। तो हम लोग सबसे बड़ा जो पावर होता है उसको लिख देते हैं पहले लसा लेने के लिए, ठीक है ना। 2 का पावर 3 सबसे बड़ा है, इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 का पावर इसमें तो 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, इसमें n है, n की जगह पर कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे पास ये पता नहीं है कि कितना होगा, है ना। एक काम करते हैं, 3 को छोड़ करके 3 का पावर n लिख देते हैं हम लोग सबसे, ऐसे करके। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर 1 भी होगा तो ऐसे करके लिख दिया हमने कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर 3 का पावर n, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। ऐसे करके 5 हमारे पास इसमें है, नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें है क्या, हाँ है, तो 5 को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 का पावर 1, ठीक है। आपने एलसीएम ऐसे करके बनाया होगा। चलिए अब ये किसके बराबर है, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास एलसीएम निकल कर आ गया, और हमारे पास एलसीएम कितना दिया हुआ पहले से, कितना दिया हुआ है ना। देखिए अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 का पावर 3 मैच कर गया, 3 का पावर n जो है ना, 3 का पावर n जो है वो 3 का पावर 2 आ गया यहाँ पर, और 5 जो है 5 हमारे पास आएंगे, है ना। तो दोस्तों हमारे पास ये वाला जो है ना 3 का पावर n और यहाँ पर 3 का पावर 2 आया, ये दोनों हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, और n जो है इसके जगह पर क्या हुआ, 2 आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग n की जगह पर 2 रख लेंगे, n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 को। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 168 है। मैं आपको रुक कर बता दूं दोस्तों, हमारे लिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन 170 होगा, और हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दिए हुए थे इस गाइड में, ठीक है, तो 170 दिए हुए थे ना, हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। और आपको मैं एक बात बता दूँ, जो दोस्तों जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, मैं जानता हूँ कि आपको समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा, कोई क्वेश्चन होता होगा जो कि मेरे समझाने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा। तो आपसे बस केवल एक ही रिक्वेस्ट होगा हमारा कि आप क्या करें, आप मुझे कमेंट करें कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को अगले किसी वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 को। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 2 अपरिमेय संख्याओं हमारे पास दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है तथा इतना दिया हुआ है, का गुणनफल है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमको 2 यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो दिया हुआ है ना, उसका हमको गुणनफल फाइंड करना है। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन को, और हमको गुणनफल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है। a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर होता है रूट 25, और 5 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 25 का हमारे पास वर्गमूल निकल कर आता है 5, तो 9 में से 5 जाएगा कितना हुआ, 4, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 168 को मैंने बना लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यानी कि गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास 4 है, आंसर में आया हुआ है। तो 4 क्या हमारे पास, ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है ना आंसर। चलिए इसमें परिमेय संख्या हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 169। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 169 बोला कि यदि
पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है हमारे पास, पी और क्यू अभाज्य संख्या है। तो p का पावर 3 q और p का पावर 2 q का मौसा होगा दोस्तों। p का पावर 3 हमारे पास ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पर q दिया हुआ है, ठीक। और फिर p का पावर 2 और q दिया हुआ है, का मौसा हमको फाइंड करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको दोनों का मौसा निकालना है दोस्तों। मौसा कैसे निकालते हैं पहले ये समझना होगा। मौसा कैसे निकालते हैं, दोनों में से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मैचिंग कर रहा है। तो p का पावर 3 है, इसमें p का पावर 2 है, तो p तो मैच किया, लेकिन सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, p का पावर 3 छोटा है या p का पावर 2? p का पावर 2 कोई भी बता सकता है दोस्तों यहाँ पर कि p का पावर 2 छोटा है, तो लिख देंगे इसी को, जो छोटा होगा इसको लिख देंगे। यहाँ पर q का पावर 1 है, q का पावर 1 है, यहाँ पर भी दोनों में q का पावर 1 ही है। दोनों में से कौन छोटा है दोस्तों, ये दोनों बराबर ही है, तो हम लोग दोनों अगर बराबर होगा तो हम लोग q को केवल लिख देंगे q यहाँ पर, ठीक है ना। q था इसमें भी q था, तो हम लोग q को यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कोई समस्या होने पर आप मुझे बताएंगे, हालांकि इसमें समस्या क्या है। चलिए 170 हो जाएगा दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है ना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। 3 का अभाज्य गुण, 3 का हमको क्या करना है, घात फाइंड करना है। देखिए हम लोग कटाएंगे, पहले 2 से कटाएंगे, 11 तो नहीं का 22 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 से 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे घटाते हैं, तो 3 3 का 9, 3 27, फिर 3 से 13 बार में, और 13 से 1 बार में, तो 3 का पावर तो 2 हमारे पास आंसर हो गया। 3 का हमको क्या करना है, घात फाइंड करना ना, आंसर नहीं। तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 2। इसी के साथ इस वीडियो को बिल्कुल समाप्त करते हैं। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।